बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7, 8 और 9 को हम सॉल्व करेंगे। आज हम टाइप 3 जो है डिस्कस करेंगे, जो कि इस फॉर्म में होता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। तो इसको इस तरह के टाइप को सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये है कि ये जो x प्लस वन ओवर एक्स है, ठीक है, इसको हम y के बराबर सपोज करेंगे। ये वाला पोर्शन हम लेते हैं, ये जो x प्लस वन ओवर एक्स है इसको हम x प्लस वन ओवर एक्स जो है इसको हम y के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड x प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की मदद से। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये जो x और वन ओवर एक्स और x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये जो प्लस 2 है इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखें ये जो वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, एक ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, और एक ये जो एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन द गिवन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3y स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा माइनस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0। अब इसको ऑर्डर में लिख के ये 3y स्क्वायर माइनस 16y और ये 26 माइनस 6 प्लस 20 हो जाएगा। तो देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं जिसको हम रिड्यूस करते हैं इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो इस तरह जो टाइप 3 था उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन ए टू सी मेथड हम यूज़ करते हैं। ये जो 3 और 20 है इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 60 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 16 आए। तो वो दो नंबर से -6 और -10, इसको मल्टीप्लाई करें -6 मल्टीप्लाई बाई -10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6 टाइम 10 इज 60, और इसको प्लस करें -6 -10 तो -16 आता है। तो यहाँ पे ये जो -16y है इसकी जगह पे हम पुट करेंगे -6 और -10y, ठीक है। यहाँ पे ये 3y स्क्वायर अपनी जगह पे लिख के -16y की जगह -6y -10y और ये +20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये जो दो पेयर्स बन गए, एक वाला ये है, ठीक है, और एक ये है। तो यहाँ से हम 3y को कॉमन करेंगे और यहाँ से हम -10 को कॉमन करेंगे। 3y को जब हम यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये y -2 हो जाएगा, और यहाँ से -10 को कॉमन करें तो ये y ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस कॉमन किया है, और 10 टाइम 2 इज 20, तो ये y -2 हो जाएगा। तो y -2 अगेन इसमें कॉमन है, तो
तो इसको जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3y माइनस 10 रह जाएगा। तो y माइनस 2 इंटू 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है इधर y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये माइनस 2 जो है इसको राइट हैंड साइड पे लाए तो ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और ये 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 है तो माइनस 10 को इस तरफ ले आए 3y इज इक्वल टू 10। अब दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 10/3 आएगा। तो यहाँ पे हमने y की दो वैल्यू फाइंड कर ली है, एक y इज इक्वल टू 2 है और एक y इज इक्वल टू 10/3 है। अब बारी बारी हम ये वैल्यूज जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन वन हमारे पास है x प्लस 1 और x इज इक्वल टू वाई। तो पहले हम इसमें y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। यहाँ पे y की जगह हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 और x को भी x से मल्टीप्लाई करें और ये जो 2 है इसको भी x से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ये जो x मल्टीप्लाई बाई 1 और x है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये जो x मल्टीप्लाई बाई x है ये जो x मल्टीप्लाई बाई x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये x और x तो कैंसिल हो गए तो ये प्लस 1 इक्वल टू 2x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ये जो 2x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर है x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये दोबारा आएगा इक्वल टू 0 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने x की जो है एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसको आप याद रखें। अब y की जो दूसरी वैल्यू थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है और y की जो दूसरी वैल्यू है 10/3 इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 10/3। तो डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन पार्ट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड को 3x से मल्टीप्लाई करते हैं। ये x जो है इसको भी 3x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है 3x है और ये जो 1 ओवर x है इसको भी 3x से मल्टीप्लाई करें, ये जो 10/3 है इसको भी 3x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा सो 3 1 प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10x आएगा। अब ये जो 10x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 3 इज 9। अब हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और उन नंबर को प्लस माइनस करें तो -10 आए। तो ऐसे दो नंबर है -9 एंड -1। -9 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल टू 9 और -9 -1 इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो -10x है इसकी जगह पे हम -9x -x पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3x स्क्वायर माइनस 9x है यहाँ से 3x को कॉमन करें तो ये x माइनस 3 रह जाएगा। यहाँ से इनमें कॉमन नहीं है तो यहाँ पे जो साइन है -1 कॉमन करें, -1 जब हम कॉमन करेंगे तो ये x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -3 आएगा। अब देखें यहाँ पे ये जो x माइनस 3 है फिर ये कॉमन है, x माइनस 3 को कॉमन करें तो यहाँ पे हमारे पास 3x माइनस 1 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसका मतलब ये है आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो ये जो 3 है इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये जो 1 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये +1 होगा, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 1/3 आएगा। तो x, इससे पहले हमने x की एक वैल्यू फाइंड की थी और दो वैल्यू ये हो गए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन गया वो है 1 और ये 3 एंड 1/3। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 8 है वो x प्लस 1/x होल स्क्वायर -10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो x प्लस 1/x है इसको हम y के बराबर लेट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे जो x प्लस 1/x है इसकी जगह पे हम y पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये -10y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आसानी के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बन गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे दो नंबर, ये 1 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। ऐसे दो नंबर हम चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और जिसको प्लस माइनस करे तो -10 आए। तो वो दो नंबर से -2 और -8, इसको मल्टीप्लाई करें तो +16 आता है और -2 -8 इक्वल टू -10 आता है। तो यहाँ पे ये जो -10y है इसकी जगह हम -2y और -8y पुट करते हैं। अब ये जो y स्क्वायर -2y है इससे हम y को कॉमन करते हैं तो ये y -2 हो जाएगा, और ये जो -8y प्लस 16 है इससे हम -8 को कॉमन करते हैं तो ये y -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये जो y -2 है ये कॉमन है, जब हम इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ पे y -8 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर y -2 इक्वल टू 0 और y -8 इक्वल टू 0। तो अब ये जो -2 है इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो ये y इज इक्वल टू 2 आएगा, और ये जो -8 है इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। y की दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसको y की जगह पे यहाँ पे पहले हम 2 को पुट करते हैं और फिर 8 को पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। यहाँ पे y की जगह 2 पुट करें तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये जो फ्रैक्शन में x है इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। ये x मल्टीप्लाई बाई x प्लस x मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, ये x मल्टीप्लाई बाई x x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। ये 2x जो है इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये x स्क्वायर -2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो ये x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट ले और इसका भी। यहाँ पे ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है आपस में कैंसिल होंगे, ये x -1 इक्वल टू 0 तो ये 1 जो है इसको इस तरफ ले आए, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y की जो दूसरी वैल्यू है y इज इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x, तो ये x मल्टीप्लाई बाई x 1/x के भी साथ x और 8 के साथ भी x मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x और x कैंसिल होंगे, प्लस 1 आएगा और ये इक्वल टू 8x आएगा। अब ये जो 8x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये -8x हो जाएगा, x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अब इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जो जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो a की जगह पे 1 आएगा, b की जगह पे -8 आएगा और c की जगह पे 1 आएगा। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac
डिवाइडेड बाई 2a, और इसमें हम ये a b c की जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू -8 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -8 होल स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 1 पुट करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 8, और ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 8 स्क्वायर 64 आएगा, -4 टाइम 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 64 से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो अंडर रूट 60 आएगा। अब ये जो अंडर रूट 60 है ये मल्टीप्लिकेशन है 4 और 15 का, 4 मल्टीप्लाई बाई 15, और 4 का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों से 2 को कॉमन करें तो ये 2 इंटू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 होल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो अब बनता है, सॉल्यूशन सेट 1, और इसको एक दफ़ा 4 ले प्लस ले 4 प्लस अंडर रूट 15, और एक दफ़ा इसको माइनस ले 4 माइनस अंडर रूट 15। इस तरह हमने सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 9 है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x माइनस 1 ओवर एक्स जो है इसको सपोज करते हैं y के। अब हम इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको स्क्वायर करते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इस पे हम फार्मूला यूज करेंगे, ये यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, इस पे माइनस फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। ये जो माइनस 2 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जो कि वाई स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के बराबर है। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये जो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है इसकी जगह यहाँ पे वाई पुट करें, और इसकी जगह यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई, और ये -4 इक्वल टू 0। तो इसको ऑर्डर में लिख के ये वाई स्क्वायर माइनस वाई और ये प्लस 2 -4 -2 आएगा। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये इसकी कोएफिशिएंट 1 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें -2 आता है, और यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट 1 है। तो अब हम ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -2 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए। 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आता है, और 1 -2 से -1 आता है। तो यहाँ पे ये जो y है इसकी जगह पे हम y -2y पुट करेंगे, y -2y। ठीक है, अब ये जो वाई स्क्वायर प्लस वाई है इससे हम y को कॉमन करते हैं, तो ये y प्लस 1 आएगा, और यहाँ से -2 को कॉमन करते हैं तो ये भी y प्लस 1 आएगा। अब y प्लस 1 अगेन इसमें कॉमन है, तो जब हम इसको कॉमन करेंगे तो ये होगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि आइदर y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो प्लस 1 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो y इज इक्वल टू -1, और ये -2 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली है। अब ये y की जो दोनों वैल्यूज है इसको हम पहले हम इसको y इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे y की जगह ये -1 पुट करें। ठीक है, तो ये होगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ को x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको भी x से मल्टीप्लाई करें, -1 ओवर एक्स को भी x से मल्टीप्लाई करें, और -1 को भी x से मल्टीप्लाई करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे तो ये -1 आएगा,
और ये माइनस एक्स आएगा। ये माइनस एक्स जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह 1, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं और इसमें ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये होगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। माइनस बी है तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और सी की जगह पे -1 पुट करें डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई करें, ये -1 प्लस -1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 4 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो y की दूसरी वैल्यू है ये तो हमने फाइंड कर ली, x की दो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हम y इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, y की जो दूसरी वैल्यू है 2 इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1x इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ को x से मल्टीप्लाई करें तो ये x मल्टीप्लाई बाई x माइनस x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये x स्क्वायर -1 इक्वल टू 2x। ये जो 2x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें। यहाँ पे ए की जगह पे 1, बी जो है वो -2 के बराबर है और सी जो है वो बी -1 के बराबर है। ये वैल्यूज जो है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, ठीक है। तो ये माइनस बी है, बी की जगह -2 पुट करें, माइनस n2 -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर है -2 होल स्क्वायर -4 ए की जगह पे 1 पुट करें, सी की जगह पे -1 पुट करें डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a है और ए की जगह 1 पुट करें तो ये 2 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस इंटू माइनस +2 और -2 होल स्क्वायर 4 के बराबर है, माइनस इंटू माइनस ये भी +4 हो जाएगा। 4 + 4 8 के बराबर है। 8 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। तो ये हो जाएगा 2 + -2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 को कॉमन करें तो ये हो जाएगा 1 ± अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 ± अंडर रूट 2 आएगा। तो x की जो दूसरे वैल्यूज है वो ये है। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो है -1 ± अंडर रूट 5 बाई 2 एंड 1 ± अंडर रूट 2। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3 जिसको हमने रिड्यूस किया जिस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में और फिर हमने इसको सॉल्व किया। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई पॉइंट हो मुश्किल लगा हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको आपके लिए क्लियर करूँगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे जो नए वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।